नमस्कार साथियों। अगर आपका भी अकाउंट एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खुला हुआ है और आप एक परमानेंट अकाउंट होल्डर हैं तो होली से पहले की ये खबर आपके चेहरे पर सच में रंगों से भरी मुस्कान ला सकती है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अकाउंट में लेन देन के अलावा भी कई सारे ऐसे बेनिफिट होते हैं जो बैंक की तरफ से अपने कस्टमर्स को दिए जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सभी चीज़ें विस्तार से समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देखोगे होली से पहले एसबीआई खाता धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी। आज के समय में लगभग हर परिवार में किसी न किसी सदस्य का बैंक अकाउंट ज़रूर होता है, लेकिन अगर आपका खाता देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक यानी एसबीआई में है तो आपको साधारण बैंकिंग से कहीं ज़्यादा सुविधाएं मिलती हैं जो अन्य बैंकें नहीं देती। वो सुविधाएं आपको एसबीआई की तरफ से मिलती है, जैसे जीरो बैलेंस सुविधा, मुफ्त बीमा कवर, आसान लोन, डिजिटल बैंकिंग, निवेश जैसी और भी तमाम ऐसी सुविधाएं जो आज मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे एसबीआई सैलरी अकाउंट वालों को मिलने वाले खास फायदे। उसके बाद हम बचत खाता धारकों के बारे में भी बात करेंगे। तो अगर आप नौकरी पेशा वाले व्यक्ति हैं या आपका सैलरी अकाउंट एसबीआई में है तो ये फ़ायदे आपके लिए बेहद खास हैं, जैसे जीरो बैलेंस अकाउंट, मिनिमम बैलेंस की कोई टेंशन नहीं। यानी अक्सर सैलरी अकाउंट होल्डर्स को ये कहते हुए सुना जाता है कि हमारी जो सैलरी आती है उस सैलरी को हम पूरा निकाल लेते हैं अपने बैंक खाते से, तो बैंक में एक भी पैसा नहीं बचता। तो मजबूरी में बैंक अकाउंट जो एसबीआई अकाउंट होल्डर्स होते हैं सैलरी वाले, उनको कुछ ना कुछ पैसा जरूर छोड़ना पड़ता है ताकि उनका अकाउंट बंद ना हो। तो अब इस टेंशन से आपको राहत मिलने जा रही है। आप चाहो तो जीरो बैलेंस अकाउंट भी रख सकते हो, यानी एक भी रुपया आप अकाउंट में ना रखो फिर भी बैंक आपका अकाउंट बंद नहीं कर सकता। इसके अलावा साथियों रहता है फ्री अनलिमिटेड एटीएम ट्रांजेक्शन, यानी किसी भी बैंक एटीएम से आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो, वो भी बिना किसी चार्जेस के। 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार से भी ज़्यादा बार आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर भी आपको मिल जाता है 20 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक का, लेकिन पात्रता के हिसाब से इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो अलग अलग होती है। एयर एक्सीडेंटल कवर भी आपको मिलता है। आसान लोन सुविधा जैसे पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन कम ब्याज पर आपको देखने को मिलता है। प्रोसेसिंग फीस में छूट, लगभग 50% तक का डिस्काउंट आपको बैंक दे सकती है अगर आप एसबीआई सैलरी अकाउंट होल्डर हो तो। और सबसे बड़ी जो खुशखबरी है, जो कि होली से पहले बड़ी खुशखबरी मानी जा रही है, वो है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। यानी 2 महीने तक की सैलरी को आप ओवरड्राफ्ट कर सकते हो एसबीआई में अगर आपका सैलरी अकाउंट है। ये फैसिलिटी बैंक आपको देता है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आपकी सैलरी 10 तारीख को आती है और इस बार भी 10 मार्च को आपकी सैलरी आएगी, लेकिन 10 मार्च को सैलरी आएगी तो वो आपके किसी काम की नहीं रहेगी, क्योंकि होली तो आपकी 2 ही तारीख को पड़ रही है, 3 तारीख को। तो ऐसे में आप सोच रहे हो कि कैसे न कैसे करके पैसे का पहले जुगाड़ हो जाए, तो आप चाहो तो बैंक से आज ही जाके आप 2 महीने तक की सैलरी को ओवरड्राफ्ट कर सकते हो। बाद में जब आपकी सैलरी आएगी तो उसे आप जो है बैंक ऑटोमेटिक कट कर लेगा। इसके अलावा इसके बारे में अगर आपको और ज़्यादा डिटेल पता करनी है तो आप अपनी नज़दीकी ब्रांच में जा करके कन्फर्मेशन कर सकते हो। लॉकर रेंट डिस्काउंट आपको मिल जाता है। 25% से 50% तक का जो छूट है, लॉकर छूट है, वो आपको बैंक प्रोवाइड करवाती है। फ्री डीमेट एवं ट्रेडिंग अकाउंट भी आप खोल सकते हो अगर एसबीआई में सैलरी अकाउंट है। अब हम लोग बात करेंगे एसबीआई सेविंग अकाउंट वालों को कौन कौन से फ़ायदे मिलते हैं, यानी अगर एसबीआई में आपका बचत खाता है तो फ्री मोबाइल बैंकिंग प्लस इंटरनेट बैंकिंग योनो ऐप सहित आपको फ्री में बैंक इसका एक्सेस दे देता है। आप चाहो तो इसे घर बैठे भी एक्सेस कर सकते हो और पासबुक प्रिंट जैसी प्रक्रिया आप घर बैठे एक क्लिक में जान जाओगे कि आपके बैंक में आपके अकाउंट से कौन से दिन कितना ट्रांजैक्शन हुआ। फ्री चेकबुक, साल में 10 चेक फ्री आपको मिलती हैं जो भी बचत खाता धारक हैं। उसके अलावा अगर आप 11वां चेक जो है इशू करवाते हो तो इसके 3 से 4 रुपये प्रति चेक के हिसाब से बैंक आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस लेता है। मैक्सिमम बैलेंस की कोई लिमिट नहीं है। बीएसबीडी अकाउंट की सुविधा भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। और फ्री में कैश विड्रॉल की अगर हम लोग बात करें तो महीने में केवल 4 बार आप फ्री में कैश विड्रॉल कर सकते हो, वो भी एटीएम से। यानी कि अगर 4 बार तक आप एटीएम से कैश निकालते हो तो वो फ्री रहेगा, उसमें एक भी पैसा बैंक नहीं लेगा। लेकिन जैसे ही आप 5वां ट्रांजेक्शन करने जाओगे तो उसके अलावा 23 रुपये प्लस जीएसटी के हिसाब से बैंक आपसे चार्ज करता है, जो कि ऑलमोस्ट 26 से 27 रुपये होते हैं पर ट्रांजेक्शन। इसके अलावा एसबीआई निवेश योजनाएं भी चलाया करता है, जिसको इन्वेस्टमेंट स्कीम कहते हैं, समय समय पर अपने खाता धारकों के लिए। जैसे होली से पहले सेविंग बढ़ाने का भी मौका है। हर घर लखपति आरडी स्कीम, अमृत कलश डिपॉजिट,
पैटर्न स्कीम, बी केयर डिपॉजिट जैसी तमाम ऐसी निवेश परियोजनाएं हैं जो कि एसबीआई की तरफ से अपने ग्राहकों के लिए संचालित करी जाती हैं। इन योजनाओं में निवेश कर आप लाखों रुपए तक का फंड तैयार कर सकते हो। इसके अलावा एक्स्ट्रा सिक्योरिटी और ऑटो फैसिलिटी जैसी सुविधा भी बैंक आपको देता है। सप्लीमेंट्री इंश्योरेंस जैसे हो गया, ये सैलरी अकाउंट होल्डर्स के लिए एक बड़ा कवर माना जाता है। ऑटो स्विफ्ट फैसिलिटी हो गई, आपकी ज़्यादा पैसा अपने आप एफडी में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये एक अमाउंट होता है जिसको आप सेट कर सकते हो। जैसे आप चाह रहे हो कि मेरे अकाउंट में इस टाइम 2,46,000 रुपये है, ठीक है। आप सोच रहे हो कि जैसे ही मेरा ये 3 लाख हो, उसके ऊपर जो भी पैसा जाए वो हमारा एफडी में सेव होता रहे, ठीक। तो एफडी में आपका लिमिट आप सेट कर सकते हो 3 लाख तक। इसके ऊपर जैसे ही पैसा आपका बढ़ेगा वो पैसा ऑटोमेटिक एफडी में कन्वर्ट होने लगेगा। ओवरड्राफ्ट सपोर्ट तो आपको मिलता ही है। एसबीआई अकाउंट होल्डर्स के लिए ज़रूरी सावधानियाँ। देखिए, फर्जी एसएमएस और ऐप से आपको सावधान रहना है क्योंकि इस टाइम फ्रॉड और ठगी काफ़ी तेज़ी से चल रही है। केवाईसी लिंक पर कभी क्लिक ना करें क्योंकि बैंक कभी भी आपको लिंक भेज के केवाईसी करने के लिए नहीं कहता। ओटीपी पासवर्ड शेयर कतई ना करें, सिर्फ ऑफिशियल ऐप का ही इस्तेमाल करें। यानी कि आप अगर नेट बैंकिंग करना चाह रहे हो तो योनो एसबीआई का जो ऑफिशियल ऐप होता है इसे ही इंस्टॉल करें। इसके अलावा किसी अन्य ऐप पर आप ना जाएं। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन पर ज़रूर एक्टिव कर लें क्योंकि ये आपको एक्स्ट्रा फीचर्स और एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है। एसबीआई में मिलने वाले अलग अलग अकाउंट टाइप। देखिए, एसबीआई में कई तरह के अकाउंट होते हैं। जैसे लोग सोचते हैं कि केवल बचत खाता होता है, तो जी नहीं, उसके अलावा भी कई सारे टाइप होते हैं। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट सैलरी पैकेज अकाउंट, स्टेट गवर्नमेंट सैलरी पैकेज अकाउंट, डिफेंस सैलरी अकाउंट, कॉर्पोरेट सैलरी अकाउंट, स्टार्टअप पैकेज, सीनियर सिटीजन अकाउंट, किड्स एंड माइनर अकाउंट। सबका एक अलग अलग स्पेसिफिकेशन होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट सैलरी पैकेज जो होता है वो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए होता है। स्टेट गवर्नमेंट पैकेज होता है वो राज्य कर्मचारियों के लिए। डिफेंस जो है वो आर्मी से जो रिलेटेड है। कॉर्पोरेट मतलब जो आपका एम्प्लॉयज़ होते हैं, वर्कर्स होते हैं प्राइवेट। इसके अलावा सीनियर सिटीजन अकाउंट, स्टार्टअप अकाउंट, ये सब लोग आप लोग जानते ही हो। हर अकाउंट के अपने अलग अलग फ़ायदे होते हैं। अगर आपका सीनियर सिटीजन अकाउंट है तो उसमें आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलता है और लोगों की अगर कंपैरिजन करें तो आपको ज़्यादा ब्याज मिलता है और ज़्यादा बेनिफिट उसमें आपको मिलता है। अब बात करते हैं एसबीआई में अगर आप नया अकाउंट खोलना चाहते हो तो वो आप कैसे कर सकते हो। आपके पास 2 रास्ते हैं कि आप ऑनलाइन भी अकाउंट खोल सकते हो या फिर ब्रांच में विजिट करके भी आप अकाउंट खोल सकते हो। ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की अगर हम लोग बात कर लें तो आपका यहाँ पर आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगती है, पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगेगी, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेकर के जाइएगा। लेकिन जो फ़ोटो लेकर के जा रहे हैं वो एकदम 3 महीने के अंदर की खींची हुई लेटेस्ट होनी चाहिए क्योंकि ज़्यादा पुरानी फ़ोटो अगर आप यूज़ करते हो तो वो फेस डिटेक्शन में प्रॉब्लम की वजह से आपका जो आवेदन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। और मोबाइल नंबर भी आपको यहाँ पर देना है जो कि आपका आधार कार्ड से लिंक होना ज़रूरी है। अगर मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक नहीं होगा तो आप अकाउंट नहीं खुलवा सकते। इसके अलावा सैलरी अकाउंट के लिए कंपनी लेटर, सैलरी स्लिप ज़रूरी होती है। तो फ्री सर्विसेज जो बैंक एसबीआई आपको देता है जो कि मैंने आपको बताई, फ्री डीडी आपको दे देता है यानी डिमांड ड्राफ्ट, मल्टीसिटी चेक, एसएमएस अलर्ट, लॉकर डिस्काउंट, एड ऑन डेबिट कार्ड, डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट, ऑल इंडिया ब्रांच एक्सेस। यानी ये एक कुछ प्रमुख स्कीम्स हैं जो एसबीआई अपने अकाउंट होल्डर्स को देता है। तो साथियों, ये था पूरा अपडेट जो मुझे लगा आप लोग के साथ शेयर करना बेहद ज़रूरी है ताकि आप लोग को भी ये जानकारी समय पर हो पाए। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। तो फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।